इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, कुरान मजीद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक 27 मरतबा आया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनके वालिद का नाम बारान था। उनका बचपन भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया गुजरा। उनकी तरबियत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही की, इसलिए वो और सारा मिल्लत इब्राहिमी के पहले मुसलमानों में से शुमार होते हैं। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरतों में साथ रही हैं। अलबत्ता मिस्र से वापसी के बाद बाहिमी रजामंदी से अलग हो गए, क्योंकि एक महदूद इलाका इन दोनों के जानवरों के चरने के लिए काफी नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बीर सबा यानी फलस्तीन में मुकीम हो गए, मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दुन में बहिर लूत के पास जहाँ सदूम और आमूरा की बस्तियां थी, वहाँ जाकर रिहाइश पजीर हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब सदूम में आकर कयाम किया तो देखा कि यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला हैं। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्रिद और बद अखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मूजिद भी थी। वो ये कि वो अपने नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों के बजाय लड़कों से इख्तिलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रिवाज न था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था, और इससे भी ज्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुल्लम खुल्ला फख्र के साथ इसको करते रहते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ आने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अहले सदूम की हिदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। इन हालात में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम को उनकी बेहयाइयों और बुराइयों पर मलामत की और शराफत व तहारत की जिंदगी की रग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदआमालियों के नताइज और उन पर आए हुए अज़ाबात को बताकर इबरत दिलाई। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। इधर ये हो रहा था, और दूसरी जानिब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्बे दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। तो मेहमानों ने कहा कि आप घबराए नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसा खुदा का बरगजीदा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फैसला है कि कौम लूत अपनी बेहयाई और फवाहिश पर इसरार की वजह से जरूर हलाक होगी, और लूत और उनका खानदान इस अजाब से महफूज रहेगा, सिवाय लूत की बीवी के वो कौम की हिमायत और उनकी बदआमालियों में शिरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदूम पहुंचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते हसीन, खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम इनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई, और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि इनको हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने। तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हिमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने उनको परेशान देखकर कहा, आप घबराएं नहीं, हम इंसान नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, और इनके अजाब के लिए नाजिल हुए हैं। आप रातों रात अपने खानदान समेत यहाँ से निकल जाएं। तो फरिश्तों के पैगाम के बाद लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत दूसरी जानिब से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए, और उनकी बीवी ने उनकी रफाकत से इनकार कर दिया और यहीं रह गई।
جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا. سب سے پہلے ایک سخت ہیبتناک چیخ نے ان کو تہ و بالا کر دیا. پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا. اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے. لوط علیہ السلام سدوم سے ہجرت کر کے سغر بستی میں چلے گئے جو سدوم کے قریبی آباد تھی. پھر سغر بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا.